Now coming back to the life doesn't stop. और ये देखिए पापा की बाल कट्टी कर रहे हैं और ये यहाँ पे मैं बैठ के आराम से सोडा व्लॉग देख रहा हूँ। आज पापा ने कुंवर कप्पू को नहलाया और उसके बाद कुंवर के अब बाल का टाइम है, उसका मेकअप करना है, टिक्कम करना है ना माऊ। और मम्मा वैसे भी पार्लर कर रही है, उनको पार्लर की वो वहाँ पे वो वाले गेट में पार्लर करवा लिए, वहाँ पे वो आई है पार्लर वाली और जहाँ पे पापा कुंवर के बाल धुल जा रहे हैं। तो ये बात थी। और वैसे भी मैं यहाँ पे 10:30 ब्लॉग देखता हूँ और ये यहाँ पे पापा का काम कर रखा है और ये यहाँ पे कंघी हो रही है, ये देखिए। और ये फैन है, ये सब घर का सामान है। और वो मेरा आपको देख नहीं सकता, वो मेरा रूम है सबसे आगे वाला, ठीक है जी। और वो सबसे आगे वाला गेट है जाने का। ये देख, ये आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सौरभ पांडे, वो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी। और लास्ट में गोरा था क्योंकि पापा ने मुझे चिमचिमे वाली साबुन लगा दी थी। ये यहाँ पे सौरभ चढ़ रहा है और ये पापा की बॉटल। ये देखो, देखा तो ब्यूटीफुल लग रही है माऊ। ये देखिए, और अब कुहू बिंदी लगाने वाली है। ये दिन भर बिंदी लगाती रहती है। लगता है माऊ पिंक वाली लगा चुकी है। पापा पिंक नहीं, ये लगा लो, रेड वाली अच्छी लगेगी। हाँ पिंक, हाँ भाई। और वैसे भी पापा ये रेड वाली अच्छी लगेगी। अब मैं खुद को दिखा दूँ। अब सुंदर लग रही है माऊ। पापा की बेटी तैयार हो गई, स्माइल। और कप्पू की अब कंघी करनी बची है। देखिए कप्पू कैसे देवदास टाइप का लग रहा है, अब इसकी भी कंघी कर दी जाए और इसको भी थोड़ा स्मार्ट बना दिया जाए, है ना। मैं आज घोड़ा लग रहा हूँ, पापा ने मुझे वो चमचमा वाली साबुन लगा दी। हाँ, कप्पू को आज वो वाली साबुन लगाई। उसमें क्या था कप्पू, उसके अंदर साबुन के अंदर थोड़े थोड़े चमचमाने वाले। एग्जैक्टली उसमें स्क्रबर थे, अंदर दाने थे, ग्रेन्स थे, जिसके कारण कप्पू आज बहुत ज़्यादा गोरा दिख रहा है। देखेंगे ना, बहुत गोरा हो गया आज मेरा बेटा। कैसा रहा सर पेपर आज का? पेपर बहुत अच्छा रहा। कैलकुलेशन 1-2 क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी बढ़िया। आई थिंक एमडी का पेपर बिलो एवरेज से काफ़ी गुना ऊपर है और आप कह सकते हैं कि ये इट इज़ द मॉडरेट पेपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम एमडी और क्वेश्चन लेवल जो है ना 4 क्वेश्चन तो आसान है लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन बहुत टफ हैं। डेटा बुक के डेटा पूछे गए हैं, सो वो छोड़ने वाले थे, ऑब्वियसली आपने छोड़ ही लिए होंगे। सर आरएसी ठीक ठाक है, 1-2 क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल पूछ लिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल आसान। हाँ, पावर प्लांट में कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं तो उसमें कुछ बच्चे फंस सकते हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी क्लास में हुआ था तो आसानी से हो जाएगा। बट थोड़ा लेंथी पेपर है मेरे हिसाब से, कैलकुलेटिव है क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। एफएम का पेपर काफ़ी टफ है इस बारी, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस आ गए हैं एंड कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं विच आर आउट ऑफ द लीग, सो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी इस बारी। टोटल एफएम के 14 क्वेश्चन है, मशीनरी के 8 क्वेश्चन है, तो टोटल 22, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। जी कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सर बहुत अच्छा आया था, जो भी हम लोग पढ़ाए उसी में से। आवाज़ धीमा आ रहा है। पेपर सही था सर, मतलब बीडीजी में जो लोग बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए बहुत आसान था, कुछ भी दिक्कत नहीं। ये देखिए सब तैयारी चल रही है यहाँ पे। सर कैसा रहा पेपर? पेपर तो सर बहुत ही ईजी आया हुआ था, मतलब लेवल काफ़ी मतलब डिक्रीज कर दिया पहले से इन्होंने। कितने क्वेश्चन है? सर स्टील आरसीसी जो डिज़ाइन सब्जेक्ट है 13 ईच, तो कह सकते हैं 25-26 क्वेश्चन डिज़ाइन पार्ट से आ रहे हैं और काफ़ी इजी है, राइट टू द पॉइंट, सारे क्लास में हो चुके हैं, बच्चों को कोई दिक्कत आई नहीं होगी। हाँ, बच्चे खुश हो गए होंगे कि इतना कैलकुलेटिव नहीं आया इस बार। और आपका कैसा रहा? ठीक है, चलो ज़्यादा एवरेज है।
सही है, थैंक यू सर बढ़िया सर। हेलो, कैसा रहा सर पेपर? हाँ पेपर ठीक है सर। बढ़िया है। हाँ। कितने क्वेश्चन आए? 12 क्वेश्चन आ गए सर। अच्छा 12। हाँ 12 क्वेश्चन। कैसे इजी है टफ है? ठीक है, इजी है। बच्चे कर लिए होंगे? हाँ कुछ है। बच्चों कुछ बोलना चाहोगे? क्या सर? बच्चों को कुछ बोलना चाहोगे? ऑल द बेस्ट सर ऑल फाइन सर। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन सर? व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? हाउ मेनी? This time fundamental weightage is a little bit less, sir. The questions are all completely based upon the concepts only there, the basic definitions. Numerical portion is less, but 2 questions of strength is out of syllabus. And machine design, 2 questions are also complicated this time. Remaining questions are completely theory oriented, sir. Total how many questions were there sir? Total 19 questions, strength and machine design 19 questions, 20 questions, sir. 20 questions from SOM and from machine design. Machine design combined. Combined total 20 questions, sir. Sir, you are looking much younger now. In between, if you are not taking classes, you are looking much younger and fairer also compared to Because last 1.5 years we are staying in the room only. Okay, because of that, in room all the time maybe. We are completely with the family only. We are not going outside. Thanks sir. Thank you. दोस्तों हम हैं मेडेजी के पावर बैंक, मतलब एपी सर के साथ जो खास बात है, मैं इनकी क्लासेस देखी है, मैंने की भी है। सर जो 3 आवर्स की क्लास में कवर करते हैं ना, बाकी को 4, 5, 6 आवर्स लग सकते हैं। क्यों सर? मतलब बच्चे भी ये कहते हो, मैं भी मानता हूँ, ये मानता हूँ मैंने देखा है। और सर आज का पेपर वगैरह कैसा रहा? पेपर जीएस का पेपर इन्वायरमेंट का तो रिलेटिवली इजी था एज यू हैव सीन, और जिन बच्चों ने कल की रिवीजन क्लास की थी तो दे मस्ट हैव डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपने देखे हैं वो क्वेश्चन कल की रिवीजन यस्टरडे वी वर थिंकिंग कि शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा और मे बी पता नहीं क्वेश्चन आए नहीं आए तो टाइम वेस्ट ना हो, बट क्वेश्चन आ गए तो दैट वाज गुड, लकी आई वुड से लकी। नहीं, इसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपको अंदाज था कि ये चीजें आ सकती है। चलिए वो तो हमने जो भी है, बट हाँ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार पेपर सारा चेंज किया है एंड दे हैव कम अप विद द 2 क्वेश्चन जो सिलेबस के चेंज होने से पहले आते थे, जो हम नॉर्मली एसएससी जेई जैसी क्लासेस में पढ़ते थे, या जो मैगजीन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। हालांकि मुझे लगता है दिस इज़ अ वन टाइम अफेयर, अगली बार से दे वुड कम बैक टू द सेम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो बट प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू नाउ कवर बोथ द एरियाज, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे यू हैव टू स्टार्ट कवर, राइट? ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? बढ़िया सर, पेपर बढ़िया था। थोड़े क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस थे 2-3, थोड़ा लेंदी था सिविल के टर्म में। टोटल 17 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओके, बट पेपर वाज ऑलमोस्ट इजी था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो थे सिलेबस के बाहर के थे, बट ओवरऑल क्वेश्चन बच्चों से बन गया होगा। हाँ, आउट ऑफ 17 क्वेश्चन आई बिलीव 16-15 तो बना ही लिए होंगे सारे बच्चे। दैट्स गुड। मतलब आपकी जिसने क्लास की है बिल्कुल सारे क्वेश्चन बना लिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके, गुड सर, दैट्स गुड, थैंक यू। तो एमके सिंह सर हैं अपने साथ, बताएंगे सर कैसा रहा, कितने सब्जेक्ट में सर क्वेश्चन आए आपके? About 15 क्वेश्चन आए हैं आरसीसी में, बट ऑल दोज क्वेश्चंस वर वेरी इजी एंड डायरेक्टली इवन सम क्वेश्चंस वेर डायरेक्टली फ्रॉम द वर्कबुक। डायरेक्टली मतलब क्लास नोट से वर्कबुक से आए हुए हैं डायरेक्टली, और बहुत सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे हैं जो मतलब बच्चों से बन गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर लिया होगा। ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा आगे आगे ये देखिए अमरिंदर सर ने सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया, मतलब ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पा रही, ऑफलाइन होपफुली कब स्टार्ट होगी। कृष्णा सर सर तो मास्क हमेशा लगा रहे हैं, सर जी मास्क उतारो, बच्चों को हेलो है तो कर लो। कितने क्वेश्चन आए टॉम से? हम भी आशीर्वाद देंगे। आप भी आशीर्वाद दे रहे हैं। खुश रहो बच्चे हो। क्वेश्चन टॉम में कितने आए, क्या रहा कुछ थोड़ा? 15 क्वेश्चन आए, रूटीन 15 के 15 अभी रिवीजन कोर्स में जो कराया था सब वहीं से आ गए। वेरी गुड। बच्चों ने पूरे कर लिए हैं 100%। इजी थे कि टफ? मॉडरेट क्वेश्चन थे और इतने तो आने ही थे। इतने तो आते हैं, हम भी इतने तो आते हैं। सर आपके क्वेश्चन कैसे लगे? इजी थे सर, इजी थे। बन गया वो टॉम और ईएम में इजी थे, इस बार इजी कंपैरेटिवली। क्या पिछले 4-5 साल से अगर मैं कहूँ तो इस साल इजी, मतलब ईजीएस्ट था, काफ़ी इजी था। कोई कैलकुलेशन भी मतलब कैलकुलेटर वाले नहीं आई। हेलो सर। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चंस? अराउंड 13 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन फ्रॉम एफएम एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम एचएम। ओके, तो कंबाइंड ऑल द डिस्कशंस इन द क्लास ऑलरेडी टेकन। मतलब जो भी चीज़ें डिस्कस की हुई थी वो सारी चीज़ें आ गई। सारी चीज़ें गुड गुड गुड। एंड इजी है पेपर या टफ है? पेपर सही है, मतलब कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, बच्चे कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मतलब बच्चे हैप्पी होंगे रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। जिसने आपकी क्लास की है सारे क्वेश्चन बना लिए? हाँ, बना दिए। ओके गुड। तो राजन सर
कैसा रहा आज का पेपर, कितने क्वेश्चन कैसा रहा? सर मशीन्स के क्वेश्चंस बिल्कुल जैसे यूजुअल होते हैं वैसे ही थे, थोड़े लेंदी थे बट बच्चों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और सिंपल ही थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। मतलब क्लास में जो पढ़ाया था उसी में? हाँ एग्जैक्टली पैटर्न वाज सेम, एवरीथिंग वाज सेम। तो जो भी बच्चे नोट्स पढ़े होंगे आई एम श्योर कि उन्होंने पूरे सॉल्व किए। हेलो फ्रेंड्स, राजकुमार सर। और सर कैसा रहा क्वेश्चन, कितने हाउ मच क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फ्रॉम योर टॉपिक एंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन? Electrical and ECA, the questions are very fine. This time I think the questions easily you can do it. You studied in the coaching centers. Medicine, if you study in that, the notes, from the notes only direct questions came. How many questions from your topic? Nearly in analog electronics, nearly around 13 to 14 questions we got. And very easy questions. I think who has studied properly, they will get definitely. Okay. Nice. Thanks सर। Thank you. गुंजन सर, प्रोडक्शन मास्टर, और यहाँ पे बताएंगे आपको कैसा रहा आज का पेपर, क्या रहे क्वेश्चंस, कैसा क्या था सर? हरे कृष्णा एवरीवन। क्वेश्चन वेर वेरी वेरी डायरेक्ट और बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए थे और उम्मीद है कि प्रोडक्शन ही सारे क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट थोड़े अच्छे थे, मतलब इजी थे और कट ऑफ इस बार थोड़ा मेरे ख्याल से ज्यादा जाएगा। क्या कहते हो? बिल्कुल उम्मीद है मतलब कंपैरेटिवली जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे उतने नहीं थे, इस बार कम थे, पर नॉर्मली ज्यादा आते थे, इस बार थोड़ा कम क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल, और जो भी थे इजी थे, ज्यादा टफ नहीं। बिल्कुल, और इनफैक्ट कंप्लीट टीम जो है मेडिजी की वो यहाँ पर उपस्थित है फिलहाल। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी लोग यहाँ पर हैं। काफी मजा आया, बहुत दिनों के बाद हम लोग डिनर भी यही हो गया, यही सॉल्यूशन बनाया है, हंसी मजाक भी चल रहा है। जिसका नंबर है वो वेट कर रहा है। अगर आपको बाहर दिखाऊं तो अभी भी कई लोग वेट कर रहे हैं, आप देख रहे हो स्टूडियो पीछे है, काफी लोग वेट कर रहे हैं, उनका नंबर आने वाला है और हम लोग यहाँ बैठे गपशप कर रहे हैं। हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बस थोड़ी देर में निकलेंगे। अच्छी बात यह है कि सब इंतजार कर रहे हैं, जिनका हो भी चुका वो वेट कर रहे हैं। सब यहाँ पे रूल ये है सब साथ में जाते हैं, जिससे ऐसा ना हो कि किसी को पहले वो निकल गया घर, सब साथ में निकलेंगे यहाँ पे। एक ग्रुप में फोटोज। तो दोस्तों अब मेरे साथ है बी सिंह सर, ओनर ऑफ मेडिजी, और इंडिया के बच्चों के लिए आप कह सकते हो इस एजुकेशनल हब या फिर आइडल, मतलब मिलियंस ऑफ मेरे लिए भी हैं और बाकी बच्चों के लिए भी है। सर कुछ आज बताइए, ईएस का पेपर सिविल का कैसा रहा? Today was the ESE 2021 exam. As general studies paper was relatively more scoring than the last year, क्योंकि रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस थे और करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चंस थे। नॉर्मली जो टेक्निकल एरियाज हैं या मैथ रीजनिंग है वो ज़्यादा स्कोरिंग है, सो दिस इज़ वन। सेकेंडली दिस ईयर द पेपर वाज लिटिल अनप्रिडिक्टेबल एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर में क्वेश्चन सभी एरियाज से लगभग बराबर थे, बट दिस ईयर 3 एरियाज एज आई टोल्ड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड करंट अफेयर वाज डिफरेंट। कमिंग टू द सिविल इंजीनियरिंग पेपर वाज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाज लेंदी, सम क्वेश्चंस वेयर आउट ऑफ ट्रैक, जैसे ओपन लीफ स्प्रिंग के क्वेश्चंस आए जो नॉर्मली नहीं आते हैं, but remaining areas were as per prediction. In my opinion, the cutoff of civil engineering this year will go higher. Last year it was somewhere around 245, this year it may go more than 260. In view of the decreased vacancies, हो सकता है cutoff थोड़ा बढ़ जाए. So this is what about the exam today. अच्छी बात यह है कि नाउ मेडिसिन ऑनलाइन ऑल्सो, ऑफलाइन तो था, अब ऑनलाइन में भी है, और सर अब मेडिजी के थ्रू गांव में और बहुत छोटी छोटी जगह पहुंच रहे हैं। सर की रीच जो है बहुत छोटी छोटी जगह में भी पहुंच रही है। देखो, जो ऑनलाइन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जब घर में होते हैं तो उनको टीचर्स से कनेक्ट हो पाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए अगर गाइडेड मैकेनिज्म हो, ऑनलाइन में कोचिंग इस तरह की हो जो आपको गाइड कर सके, मतलब वेल डिफाइंड ट्रैक हो, स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज हो, इवैल्यूएशन मेथड हो, साथ में वर्कबुक हो, सॉल्व करने का मेथड हो, वो चीज़ें चाहिए। एंड दैट इज़ वाई मेडिजी का जो ऑनलाइन कोर्स है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टीचर्स क्लास लेते हैं। वन पर्सन इज़ नॉट टीचिंग द इंटायर सब्जेक्ट या इंटायर सिलेबस, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक टीचर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेते हैं। हम आपको कोर्स डिज़ाइन करते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस एरिया में किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। अगर आपको इतना ही पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो फिर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ डिफरेंट दैन दी अदर प्लेटफॉर्म्स इन मैनी वेज, स्पेशली इन ए गाइडेड मैकेनिज्म। नाउ कमिंग बैक टू दी life doesn't stop. Even if you have not done well in the today's exam, you should continue your preparation for the next exam. लाइफ में ऐसी कई सारी फेजेस आती हैं जीवन में कि जब हम किसी एक एग्ज़ाम में नहीं पास हो पाते, लेकिन आने वाले दूसरे एग्ज़ाम में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया है तो उससे सीखिए
और आने वाले एग्जाम्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए. सो डे शुड नॉट स्टॉप, योर प्रिपरेशन शुड नॉट स्टॉप, योर एफर्ट्स शुड नॉट स्टॉप. कंटिन्यू योर प्रिपरेशन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12 और अभी सॉल्यूशन बन रहा है. आप देख सकते हो पूरी मेडिजी की टीम अभी यहाँ पे है अवेलेबल और अभी टाइम लगेगा. आज रात को शायद बजेंगे 1 या 2 और होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना. हम आपको मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में. तब तक लिए बाय बाय. सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना. कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना.